सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होता है भगवान गणेश। लेकिन भगवान गणेश को जो चीज़ आप अर्पित करते हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन भगवान गणेश को क्या अर्पित नहीं करना है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप पूजा करते हैं, पूजा में आप काफ़ी मेहनत करते हैं, बहुत मन से पूजा करते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी पूजा सफल नहीं हो पाती है क्योंकि आप कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा हूँ, जब मैं मंदिर जाता हूँ तो मंदिर में काफ़ी लोग जो चीज़ भगवान गणेश को अर्पित नहीं करना चाहिए वो चीज़ भी गणेश जी को अर्पित कर देते हैं, और इसलिए उनकी जो मनोकामना है या उनकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे गणेश पूजन में क्या रखें ध्यान, क्या गलती ना करें। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश का ध्यान करने मात्र से व्यक्ति के जीवन की सारी परेशानियां हल हो जाती है। यही वजह है कि किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले गणपति जी का न सिर्फ आवाहन किया जाता है बल्कि उनकी विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिन्हें भगवान गणेश को अर्पित नहीं करनी चाहिए, और कुछ खास चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो या कोई अन्य ऐसा मौका हो जिस पर आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं। अब ये चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण है, आप जो चीज़ें अर्पित करते हैं वो तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान गणेश को अगर आप अर्पित करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, उसका एक सिस्टम होता है, उसी सिस्टम में आपको अर्पित करना चाहिए, तभी उन चीज़ों का जो आप अर्पण करते हैं उसका फल मिलेगा। अन्यथा अगर आप उन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं, जो नियम है उसका पालन नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपको उसका फल तो नहीं मिलेगा लेकिन उल्टा आपको दोष भी लग सकता है। तो हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि क्या चीज़ें अर्पित करनी है, क्या चीज़ें अर्पित नहीं करनी है, और अगर आप अर्पित करते हैं तो किस विधि से आपको अर्पित करनी है। सबसे पहली बात, गणेश जी को आप दुर्वा अर्पित करते हैं। किसी भी पूजा में जो गणेश जी की पूजा आप करते हैं तो उसमें दुर्वा अर्पित करना तो आपको अत्यंत जरूरी है। बिना दुर्वा का गणेश जी का पूजा संपन्न नहीं होता है। लेकिन जब भी आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों की सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो जब भी पूजा करें भगवान गणेश के लिए विशेष दुर्वा घास रखकर पूजा करें, और यह दुर्वा उनके सिर पर रखें, उनका जो सर होता है उस पर रखें या उसका जो सुर होता है उसके आसपास रखें। कभी भी दुर्वा को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित ना करें, क्योंकि अगर आप दुर्वा को भगवान गणेश के चरण में अर्पित करते हैं तो ये आपके लिए फलदायक नहीं होगा। तो ध्यान रखें, हमेशा दुर्वा को निश्चित रूप से उनके मस्तक पर ही अर्पित करें। दुर्वा को चढ़ाते समय सही विधि से मंत्र का जाप भी अगर आप कर सकते हैं तो मंत्र का जाप करें। दुर्वा आप 5, 11 या 21 चढ़ा सकते हैं। दुर्वा भगवान गणेश को बहुत प्रसन्न करता है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं अगर आप दुर्वा अर्पित करते हैं। लेकिन दुर्वा अर्पित करते समय अगर आप एक मंत्र को भी बोलें तो ये अति उत्तम होगा। मंत्र काफ़ी सिंपल है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, और ये उसको इस मंत्र का जाप करने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और ये काफ़ी आसान भी है। मंत्र है इदम दुर्वादलम ओम गम गणपतिये नमः। तो जब भी आप दुर्वा अर्पित करते हैं तो मन ही मन या बोल करके इस मंत्र का जाप करें, इदम दुर्वादलम ओम गम गणपतिये नमः। अब है तुलसी। देखिए, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, तुलसी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और काफ़ी अन्य पूजा में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन गणेश पूजन में तुलसी अर्पित नहीं किया जाता है। तुलसी का प्रयोग से गणेश जी नाराज हो जाते हैं और हो सकता है आपकी पूजा भी असफल हो जाए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। एक बार तुलसी भगवान गणेश के पास गए और उनसे अपनी शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन भगवान गणेश ने उनके शादी के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया
और इस तरह से तुलसी माता उस पर क्रोधित हो गई और उन्होंने श्राप दे दिया कि आपकी शादी आपके मन के अनुसार नहीं होगी और आपकी दो शादी होगी। इस पर भगवान गणेश भी क्रोधित हो गए और वो भी क्रोधवश तुलसी को भी श्राप दे दिया और तुलसी को उसने कहा कि तुम्हारी शादी किसी असुर से होगा। इसी दिन से तुलसी और भगवान गणेश के बीच शत्रुता हो गई और इसलिए तुलसी का अर्पण भगवान गणेश को नहीं किया जाता है। इसीलिए आप ध्यान रखें, कभी भी तुलसी आप भगवान गणेश को अर्पित ना करें, अन्यथा आपकी पूजा सफल नहीं होगी और असफल हो जाएगी। अब है गणेश जी की परिक्रमा। देखिए, जब भी आप गणेश जी की परिक्रमा करते हैं तो ध्यान रखें, इनकी एक ही परिक्रमा करनी चाहिए। गणेश जी की एक ही परिक्रमा की जाती है, लेकिन आप ये ध्यान रखें, जब भी आप गणेश जी की परिक्रमा करें तो उनका जो पीठ होता है उनका दर्शन न करें। तो जिस स्थान पर आप खड़े हैं, गणेश जी के सामने खड़े हैं, वहीं पर उसी स्थान पर एक बार आप घूम जाएं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमें और ये मान ले, अपने मन में सोचे कि आप गणेश जी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो गणेश जी की एक ही परिक्रमा की जाती है, इसका आप ध्यान रखें। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भगवान गणेश की पीठ की दर्शन नहीं की जाती है। भगवान गणेश की पीठ के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि गणेश जी की पीठ पर दरिद्रता का वास होता है। जो पीठ का दर्शन करता है उस पर दरिद्रता का प्रभाव बढ़ जाता है। अगर जाने अनजाने ऐसा हो जाए तो भगवान से तुरंत क्षमा मांगे और उनकी पूजा करके उन्हें प्रसन्न करें। तो आप ध्यान रखें, जब भी मूर्ति का विसर्जन होता है या जब भी आप कहीं जाते हैं मूर्ति का दर्शन करने के लिए, भगवान गणेश का जो विग्रह है, मूर्ति है, उनका दर्शन करते हैं, तो ये कोशिश करें कभी भी भगवान गणेश के पीठ का दर्शन आप ना करें। और यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, भगवान गणेश की सहायता से अपने घर की कई सारी वास्तु दोष भी दूर किया जाता है। तो इसी क्रम में आप भगवान गणेश की जो चित्र है वो अपने मेन गेट पर भी लगाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि चित्र आप इस तरह से लगाएं कि भगवान गणेश का जो पीठ है वो बाहर की तरफ हो, उनका जो पेट है वो अंदर की तरफ हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब एक जो सबसे बड़ी बात है, ये इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन में है कि घर में बाईं सूंड वाली गणेश जी रखना चाहिए या दाईं सूंड वाली गणेश रखना चाहिए, कौन सी गणेश जी को रखना ज़्यादा बेहतर होगा। इन विषय को लेकर काफ़ी लोग चिंतित भी रहते हैं और उनके मन में कन्फ्यूजन भी रहता है। तो आज हम आपके इस कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं। देखिए, घर में बाईं और सूंड वाली गणेश जी की प्रतिमा अधिक शुभ होती है। मानता है कि बाईं और सूंड वाली गणेश जी जल्दी प्रसन्न होकर फल प्रदान करते हैं। दाईं और सूंड वाली गणेश जी की पूजा का फल देर से मिलती है और आम आदमी को बाईं और सूंड वाली गणपति की ही पूजा करनी चाहिए। मैं आपको फिर बता दूं कि जो बाईं सूंड वाली गणेश जी होती है उनकी पूजा अर्चना करना काफ़ी आसान होता है, वो जिद्दी नहीं होते हैं। जबकि दाईं सूंड वाले गणेश जी वो हठी होते हैं, उनकी पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना काफ़ी कठिन होता है। तो आप ये कोशिश करें, जब भी आप पूजा करें या अपने घर में गणपति की स्थापना करते हैं तो अपने घर में बाईं सूंड वाली गणेश जी की ही प्रतिमा का स्थापना करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। आप कोशिश करें कि दाईं सूंड वाली प्रतिमा आपके घर में आप ना लाएं, तो यही आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप भौतिक लाभ, सुख समृद्धि की कामना आपकी है, तो आपको गणेश जी की बाईं सूंड वाली मूर्ति ही अपने घर में रखनी चाहिए, स्थापित करनी चाहिए। इसके अलावा घर में केवल एक गणपति की ही स्थापना करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, घर में केवल एक गणपति की प्रतिमा रखनी चाहिए। दो गणपति प्रतिमा की पूजा घर में एक साथ नहीं होनी चाहिए, इससे फल की प्राप्ति में बाधा आती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार भी पूजा घर में केवल एक गणपति प्रतिमा रखना चाहिए। तो अगर घर में
गणपति बप्पा की नई मूर्ति पूजा में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पुरानी मूर्ति को आप विसर्जित कर दें, तभी आप घर में नई मूर्ति को लाएं। एक साथ दो मूर्ति घर में ना रखें। अगर आप अपनी पुरानी मूर्ति को विसर्जित नहीं कर सकते हैं तो आप एक उपाय और कर सकते हैं। अगर आपको पूजा करनी ही है तो आप सुपारी ले लीजिए, सुपारी को भी गणपति का रूप मान करके उसका पूजा कर सकते हैं। सुपारी पर आप 4 दिशाओं में मौली बांध दीजिए और उस सुपारी का अगर आप पूजा करेंगे तो चूंकि सुपारी भी साक्षात भगवान गणेश का ही रूप होता है, उसी का एक प्रतीक है, तो सुपारी की पूजा अगर आप करेंगे उस पर मौली बांध करके तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ नारियल का जो गरीगोला होता है, नारियल का जो सूखा भाग होता है जो जिसको हम गरीगोला भी बोलते हैं, उस पर भी आप मौली बांध करके उसे भी गणेश का प्रतीक मान करके आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि घर में कभी भी 2 गणेश की पूजा मूर्ति आप ना रखें, एक ही मूर्ति की पूजा आपको करना चाहिए। गणपति पूजा में गणपति परिवार को अवश्य शामिल करना चाहिए। देखिए, गणपति जी के साथ उनके परिवार की भी पूजा करें। गणेश जी की पत्नी रिद्धि और सिद्धि एवं पुत्र शुभ और लाभ की भी पूजा करनी चाहिए। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि गणेश जी की पत्नी का नाम है रिद्धि और सिद्धि, और ये उनकी 2 शादी हुई थी तुलसी जी के श्राप से ही, इसीलिए उनकी 2 पत्नी है रिद्धि और सिद्धि, एवं उनके 2 पुत्र भी है शुभ और लाभ, जो आप जानते हैं, जो आप अपने घर में लगाते हैं, अपने पूजा घर में लगाते हैं, मेन गेट में लगाते हैं। शुभ और लाभ गणेश जी का ही 2 पुत्र हैं। तो गणेश जी के साथ साथ उनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि एवं पुत्र शुभ और लाभ की भी पूजा करनी चाहिए। मूषक भी इनके परिवार का हिस्सा है, इसलिए इनका भी पूजन आपको करना चाहिए, तभी आपको गणेश जी के पूजा का फल मिलेगा। इनकी पूजा करने से गणेश जी की कृपा, यानी अगर आप गणपति के परिवार की भी पूजा करते हैं, यानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की भी पूजा करते हैं, मूषक की भी पूजा करते हैं, तो इससे गणेश जी की कृपा आपको प्राप्त होती है और घर में सुख और समृद्धि का भी वास होता है। ये ध्यान रहे कि बिना परिवार के गणपति कहीं नहीं रहते हैं, इसलिए गणपति के लाभ के लिए उनके परिवार की भी पूजा आप अवश्य करें। गणपति पूजा में किस रंग का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए? देखिए, गणेश जी की पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व है, इसलिए पूजा सफ़ेद के बजाय आप लाल चंदन का प्रयोग करें। जब भी आप उनकी पूजा करते हैं तो सफ़ेद चंदन आप इस्तेमाल ना करें, उसके बजाय आप लाल चंदन का प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। इन्हें लाल सिंदूर और लाल फूल भी अवश्य अर्पित करना चाहिए, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके साथ साथ गणपति पूजन में गलती से भी किसी भी व्यक्ति को नीले और काले वस्त्र का धारण नहीं करना चाहिए। जब भी आप पूजा करते हैं या अपने घर में या किसी मंदिर में जाते हैं तो आप काले वस्त्र या नीले वस्त्र का प्रयोग ना करें, तो यह आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ साथ यदि गणपति की मूर्ति के पास अंधेरा है तो उनके मूर्ति को आप स्पर्श ना करें। अंधेरे में भगवान की मूर्ति को छूना महापाप माना जाता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मोदक का भोग। भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय हैं। दरअसल मोदक एक मुलायम लड्डू है जो एक दंत गणेश जी प्रेम से खाते हैं, तो आप इनकी पूजा में मोदक अवश्य चढ़ाएं। ये आपके लिए करना बहुत ज़रूरी होगा। आप अगर पूजा में बहुत सारा चीज़ अर्पित नहीं कर सकते हैं तो मैंने पहले भी बताया है कि आप कम से कम 2 चीज़ भगवान गणेश की पूजा में जरूर अर्पित करें। एक है दुर्वा और दूसरा है मोदक। अब भगवान गणेश को जनेऊ और समी के पत्ता भी अर्पित किया जाता है, तो गणेश जी को आप जनेऊ जरूर पहनाएं। भगवान शनिदेव और गणेश दोनों देवताओं को समी का वृक्ष अति प्रिय है, तो यदि आप समी की पूजा करेंगे तो गणेश जी भी जल्दी खुश होते हैं। नहीं तो कम से कम आप समी का पत्ता गणपति को जरूर अर्पित करें, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपका शनि भी स्ट्रांग होगा और भगवान शनि भी खुश होंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि भगवान गणेश की पूजा में किस चीज़ को आपको अर्पित करना है, क्या चीज़ अर्पित नहीं करनी है।